ओके हाय एवरीवन आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे. So it says the figure shows an arrangement to measure the EMF and internal resistance of a battery. The voltmeter has a very high resistance and the ammeter also has some resistance. The voltmeter reads 1.52 volt when the switch S is open. When the switch is closed, the voltmeter reading drops to 1.45 volt and the ammeter reads 1 ampere. Find the EMF and internal resistance of the battery. Fine. So आप देखो बेसिकली ये जो सर्किट है इस सर्किट में हमें बैटरी का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. इनिशियली ये जो स्विच है ये ओपन है. अगर ये स्विच ओपन है देन ये जो नीचे वाला सर्किट है ये कोई काम का नहीं है, इसको हम हटा देते हैं. उस टाइम पे जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो कितनी है? 1.52 वोल्ट. क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो वोल्ट मीटर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है. सो अगर इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है देन आप इसको एक आइडियल वोल्ट मीटर की तरह ट्रीट कर सकते हो. इट मीन्स ये जो वोल्ट मीटर है ये इस बैटरी से कोई करंट नहीं लेगा और जो रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की है ना वो कितनी होगी? इस बैटरी के ईएमएफ के बराबर. बिकॉज अगर बैटरी कोई करंट सप्लाई नहीं कर रही है देन उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसके ईएमएफ के बराबर होता है. सो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है दैट इज नथिंग बट द ईएमएफ ऑफ द बैटरी जिसकी वैल्यू आपको 1.52 वोल्ट दे रखी है. सो बैटरी का ईएमएफ कितना हो गया? 1.52 वोल्ट. राइट नाउ सेकेंड वाले केस में जब आपने स्विच को क्लोज किया उस टाइम पे क्या होगा? ये जो एमीटर है इसका कुछ रेजिस्टेंस है. सो ये जो बैटरी है कुछ करंट सप्लाई करेगी जो कि नीचे वाली ब्रांच से जाएगा. ऊपर वाली जो ब्रांच है जिसमें वोल्ट मीटर कनेक्टेड है उसमें से कोई करंट नहीं जाएगा बिकॉज वोल्ट मीटर को आप आइडियल वोल्ट मीटर ले सकते हो बिकॉज उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन में गिवन है. सो ये जो बैटरी है ये नीचे वाले सर्किट में करंट सप्लाई करेगी और जो करंट है वो इस एमीटर से पास करेगा और एमीटर की रीडिंग जो है वो 1 एम्पियर है. इट मीन्स ये जो बैटरी है 1 एम्पियर का करंट सप्लाई कर रही है. सो अगर ये जो बैटरी है कुछ करंट सप्लाई करती है मीन्स जो बैटरी वो डिस्चार्ज होती है उस केस में बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है ई माइनस आई आर, है ना. ना अभी जो वोल्ट मीटर है वो क्या रीडिंग मेजर कर रहा है? ई माइनस आई आर की रीडिंग मेजर कर रहा है जो कि कितनी है? 1.45 वोल्ट. जब बैटरी से करंट निकल रहा है तब उसके टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई माइनस आई आर हो जाता है. उसकी वैल्यू कितनी है? 1.45 वोल्ट, है ना, जो कि रीडिंग है वोल्ट मीटर की सेकेंड वाले केस में. अब ई की वैल्यू कितनी है? 1.52 माइनस आई कितना करंट है जो कि बैटरी सप्लाई कर रही है? 1 एम्पियर. सो 1 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज 1 पॉइंट लाइक राइट हैंड साइड दैट इज 1.445. सो यहाँ से आर की जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज 0.07 ओम. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक.